जय हिंद दोस्तों, मैं प्रीतम सिंह आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं टीचिंग बाय प्रीतम सिंह चैनल पर। देखो, हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। कोई तंबू एक बेलन के आकार का है जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है। यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास क्रमशः 2.1 मीटर और 4 मीटर है तथा शंकु की तिर्यक ऊंचाई 2.8 मीटर है, तो इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास या कैनवस का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जब भी कैनवस की बात करेगा तो मैं वक्र पृष्ठ लगाना है, ठीक है। इसका मतलब वक्र पृष्ठ ज्ञात करना, बाहर बाहर कितना कपड़ा लगाया जा सकता है। साथ ही 500 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से इससे प्रयुक्त होने वाले कैनवस ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए कि तंबू के आधार को कैनवस से नहीं ढका जा सकता। कैनवस एक कपड़ा है, कपड़े से ढकते हैं तंबू को। तंबू देखो कैसा है, नीचे से है बेलनाकार, तो नीचे तुम्हें बेलन बनाना है। नीचे से बेलनाकार है, ऊपर से शंकु के आकार का, तो ऊपर तुम्हें शंकु बनाना है। इसके आधार दोनों का सेम ही रहेगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। ये हो गया, ये इसकी ऊंचाई होगी। फिर चाहो तो इसे मिला सकते हैं। अब पढ़ते हैं, इसमें सोचते हैं क्या। एक बेलन की बात करा, बेलन के आकार जिस पर एक यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई इसकी बेलनाकार भाग ही हुआ है, इसकी जो ऊंचाई है वो है 2.1 मीटर, यहां से यहां तक। ये ध्यान रखना कहां से कहां तक है। व्यास है इसका 4 मीटर। देखो टोटल जो व्यास है वो है 4 मीटर। त्रिज्या निकाल लेंगे, 2 मीटर आ जाएगी। तिर्यक ऊंचाई दे रखी है, तिर्यक ऊंचाई होती है ऊपर वाले की, हो जाएगी 2.8 मीटर। 2.8 मीटर हो जाएगी। खर्चा निकालना तो पहले क्या करना है, पूरे का, इसका वक्र पृष्ठ और इसका वक्र पृष्ठ दोनों का ऐड करना है। इसमें बात कर रहा है जो नीचे वाला हिस्सा नहीं, आधार वाला, ये कपड़े से नहीं ढका जाएगा, तो ये हमें नीचे वाला हिस्सा नहीं लेना। तो बाहर बाहर वाले लेना। शंकु का वक्र पृष्ठ आएगा, साथ में बेलन का वक्र पृष्ठ आएगा, बस ये दोनों ऐड करने हैं तुम्हें। अब देखो, जो शंकु का वक्र पृष्ठ निकालेंगे तो हमें इसकी एल दे रखी है, तो एल की हमें जरूरत ही नहीं है। सही है, फिर तो ज्यादा समस्या नहीं है। अगर एल निकालने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, यहाँ पर दिया है, लिख लेता हूं मैं। देखो बेलन की ऊंचाई को एच मानेंगे हम, स्मॉल एच ही मान लेता हूं, क्योंकि मैं दूसरे की यूज ही नहीं करने वाला। 2.1 उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी हमें, इतना होगा। व्यास की बात करेंगे, व्यास दोनों का सेम है, कितना, 4 मीटर। हम इसकी त्रिज्या निकाल लेंगे, तो आर कितना हो जाएगा इसका, आधा। तो 4 का आधा करोगे 2 मीटर, 2 मीटर त्रिज्या आ जाएगी, ठीक है जी। एल दे रखी है, एल लिख लेंगे 2.8 मीटर। अब हमें निकालना है इसका तंबू, पूरा तंबू, इसका जो पूरा है इसको तंबू बोल रहे हैं, पूरे को ही। तो यहां लिखेंगे तंबू का क्षेत्रफल, तंबू का कुल क्षेत्रफल लिख लेता हूं मैं, कुल क्षेत्रफल बराबर, इसमें क्या आ जाएगा, बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ प्लस शंकु का वक्र पृष्ठ। बेलन का वक्र पृष्ठ लगाओगे 2πr/h, शंकु का वक्र पृष्ठ लगाओगे πr/l, दोनों में से πr कॉमन आ जाएगा, यहाँ बच्चा 2, यहाँ बच्चा h प्लस यहाँ l हो जाएगी। यहाँ मान रखना, सॉल्व करना। देखो जी, पाई का मान 22/7 रखेंगे, आर की वैल्यू लगाएंगे 2 है, या 2 ही लिखनी है बस, लिखेंगे 2 गुणा h की वैल्यू लिखेंगे। h की जो वैल्यू है वो है 2.1 प्लस l की वैल्यू है 2.8। दोनों को सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा और। 22 दूनी 44, 44/7 हो जाएगा, ये गुणा में आएगा। ये 21 दूनी 42, तो 4.2 प्लस 2.8, यहाँ लिखेंगे इस आगे
44/7 ऐसे ही रहेगा, गुणा का चिन्ह लगाएंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे। देखो 8 8 2 10, 4 2 6 और 1 7 ही बनेगा। ये 7.0 होएगा, 7 छोड़ देंगे, 0.0 को छोड़ देंगे तो इतना बन जाएगा। 7 से 7 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 44 वर्ग मीटर स्क्वायर। इतना क्षेत्रफल, मतलब जो कपड़ा लगेगा ना तंबू बनाने में, कुल जो कपड़ा लगेगा वो 44 मीटर लगेगा ये सब तंबू बनाने में। वो कह रहा है 1 मीटर का खर्चा 500 रुपए है, तो हमें इतने मीटर खर्चा चाहिए, तो लिख लेंगे कुल लागत या कुल खर्चा लिख सकते हो। कुल खर्चा कितना हो जाएगा, 44 गुणा 500। 500 गुणा करनी है तुम्हें 44 में, 2 जीरो तो लास्ट में आ जाएंगी। 5 चौक 20 की जीरो वहां से लगे, 2 5 चौक 20 और 2 22, इतने रुपए का खर्चा आएगा, 22,000 रुपए का। ठीक है, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो जी नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में से इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है। शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना, वो भी सेंटीमीटर में। ठीक है, अब देखते हैं इसका डायग्राम बनाते हैं। एक ठोस बेलन बनाना है, ये ठोस बेलन है, ये इसका आधार है ऊपर वाला और ये नीचे वाला आधार हो जाएगा। इसी के ऊपर हमें एक शंकु रखना है, ये इसका व्यास है। अब इसी के ऊपर हमें एक शंकु रखना है, इसी व्यास का रखना है, तो हम इसी के इसमें से काटना है। अच्छा, नीचे से काट देंगे, शंकु इसमें से काट के बाहर निकालना है। ये ठोस था बेलन, इसके अंदर से काट के निकालना है। शंकु काट के अलग कर देना है ये वाला हिस्सा। ऊंचाई h रखनी है, इसकी ऊंचाई दे रखी है 2.4 सेंटीमीटर और इसका व्यास 1.4 सेंटीमीटर। अब दिया है, लिख लेते हैं क्या क्या दे रखा। सॉल्यूशन दिया है, ऊंचाई h बराबर 2.4 सेंटीमीटर और व्यास d बराबर 1.4 सेंटीमीटर। यहाँ से त्रिज्या निकालेंगे और इसके आधी कर देंगे, तो 1.4/2 बराबर 0.7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें निकालना शेष बचे हुए भाग का क्षेत्रफल। ये जो बचा हुआ हिस्सा, इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो क्या करेंगे, इस बेलन का वक्र पृष्ठ प्लस शंकु का वक्र पृष्ठ जो हमको जोड़ना है, दोनों का वक्र पृष्ठ जोड़ेंगे। इसका और अंदर वाला जो काट के निकाला, इसका एक खाली हिस्सा यहाँ पेंट कर सकते हैं, तो यहाँ पे इसका एरिया जोड़ना पड़ेगा, तब वक्र पृष्ठ होगा टोटल। ठीक है, ये वक्र पृष्ठ निकालेंगे हम, ऐसे निकाल करके दोनों का ऐड कर देंगे। ये नहीं लेना हमको, ये भी नहीं लेना है, नीचे रखा हुआ है। चलो तो करते हैं। शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बराबर बेलन का वक्र पृष्ठ प्लस जोड़ना है हमें शंकु का वक्र पृष्ठ। ये लिख दिया। अब इनके मान रख के सॉल्व करना है सब बस। ये हमारी L निकल गई इधर, बेलन का वक्र पृष्ठ लाएंगे 2πr/h, शंकु का वक्र πr/l लगा देंगे, 2 गुणा पाई का मान, πr कॉमन निकाल लेंगे पहले, 2h प्लस l बचेगा, पाई का मान 22/7, r का रखेंगे यहाँ सर 0.7 ब्रैकेट में, 2 गुणा h का मान रखेंगे 2.4
प्लस एल का रखेंगे 3.2 जो निकाल लिया है। पॉइंट हटा के काट देंगे 7 से 7, 22/10 रहेगा। ब्रैकेट में गुणा करेंगे इन दोनों की, 4.8 प्लस 3.2 दोनों को ऐड करेंगे इन्हें, तो हो जाएगा 22/10, भाग लगा सकते हो तो 2.2 आ जाएगा, गुणा दोनों को जोड़ोगे तो 8.0 बनेगा, 8 ही लिख देंगे। गुणा करेंगे इन दोनों की तो 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर ये फाइनल आंसर होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोलक खोद कर निकाला जाता है। ये लकड़ी का पूरा एक बॉक्स है, इसमें से क्या करा हमने, अर्धगोला काट करके निकाल दिया जी बाहर। ये अर्धगोला ये खोद के निकाल दिया, ये भी अर्धगोला खोद कर बाहर निकाल दिया। ठीक है, निकालते हुए एक वस्तु बनाई गई है जैसा कि आकृति में दिखाया गया है। यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, इसकी जो ऊंचाई है वो 10 सेंटीमीटर है, यहां से यहां तक की जो ऊंचाई है वो 10 सेंटीमीटर है, और आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है। त्रिज्या सपोज करो यहां से 3.5 सेंटीमीटर है। तो हमें बताना है इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। देखो कैसे निकालेंगे, इसका वक्र पृष्ठ, अब देखो जब यहां से खोद के निकाल दिया तो इतने हिस्से पे हम पेंट कर सकते हैं अंदर की साइड, तो ये भी हिस्सा में लेना पड़ेगा। ये क्या है, वक्र पृष्ठ किसका है, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ। ऐसे इसका भी वक्र पृष्ठ हमें जोड़ना पड़ेगा, इसका भी जोड़ना पड़ेगा, इसका भी, क्योंकि इतनी जगह और हो गई है यहाँ पर पेंट करने के लिए। ये माइनस नहीं करना, ये भी ध्यान रखना है। आयतन में माइनस करते हैं, जबकि क्षेत्रफल में जोड़ना ही जोड़ना है। अगर कुछ चीज काट के बाहर निकाली गई है तो घटाना नहीं है कभी भी। को लिख लेंगे शेष वस्तु का क्षेत्रफल। दिया है, लिख लो पहले, सॉल्यूशन में दिया है h बराबर हमारे पास 10 सेंटीमीटर है और r बराबर 3.5 सेंटीमीटर है। हमें निकालना क्या है, शेष वस्तु का क्षेत्रफल। शेष वस्तु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ कह रहा, संपूर्ण लिख दो जी, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर लिख देंगे बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ प्लस, ये दो हैं, दोनों का देखो सेम रहेगा तो मैं 2 की गुणा कर दूंगा, 2 गुणा आधार अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ। बेलन का वक्र पृष्ठ लगाओगे तो 2πr(h) हो जाएगा, 2 गुणा अर्धगोले का लगाओगे तो 2πr² हो जाएगा। अब तुम्हें कॉमन निकालना है, 2πr दोनों में से कॉमन आ जाएगा, यहाँ बचेगा h प्लस एक तो 2 बचेगा और एक r बचेगी। 2 गुणा पाई का मान रखेंगे 22/7, r का मान रखेंगे 3.5 और h का मान रखेंगे तो तुम्हें 10 मिलेगा, प्लस 2 गुणा r का मान रखोगे 3.5 हो जाएगा। 7 पंजे 35, 0.5 बार काट सकते हैं इसे, इसकी इसमें गुणा करेंगे। देखो 22, 5 दूनी 10, यहाँ 1 बन जाएगा, 1.0 गुणा 22, 10 ऐसी रहेगा, 35 दूनी 70, यहाँ 7, 7.5, 3.5 दूनी 7 हो जाएगा, 7.0 लिख दो, या 7 पॉइंट के बाद 0 छोड़ देंगे तो 7 ही लिखेंगे, 10 से 7 17 जोड़ देंगे इन दोनों को। 22 की इसमें गुणा करोगे तो देखो 1 ही है, 1.0 मतलब 1 है, 22 की 1 में गुणा करो तो 22 ही रहेगा, यहाँ पर गुणा यहाँ आ जाएगा 17, 17 गुणा करोगे 17 दूनी 34 को 4 का 3, 17 दूनी 34 और 3, 34 और 3 हो जाएगा 37 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, शेयर करें, अगर चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद। चेक करो।